नमस्कार, मैं डॉक्टर सारायण जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जेएनएमसी हॉस्पिटल भोपाल। आज आपसे फिर आ गया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने के लिए। मुझे अगर खून की उल्टी होती है या उल्टी में खून आता है तो मैं क्या करूँ? देखिए, वॉमिटिंग होना या उल्टी होना मतलब ये होता है इस पेट से जो आपका खाना है वो ऊपर आ रहा है, मुंह के रास्ते बाहर निकल रहा है। नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं वो ऊपर से नीचे जाता है। वॉमिटिंग का मतलब होता है ऊपर बाहर निकलना। वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम है और काफी बार जिंदगी में हमने खुद भी महसूस किया होगा कि हमें उल्टियां हो रही हैं। और ज्यादातर टाइम कुछ गड़बड़ खाने में अगर आ जाता है तो उल्टी हो जाती है, या फिर गाड़ी में बैठते हैं कुछ लोगों को, उनसे उल्टी हो जाती है। वॉमिटिंग का एक सब ग्रुप या एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि उल्टी में खून आना या पूरा खून की उल्टी हो। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी उल्टी में क्या निकल रहा है। अगर उसमें सिर्फ जो खाद्य पदार्थ है वो निकल रहे हैं तो एक अलग बीमारी है, लेकिन अगर इसमें खून निकल रहा है तो वो एक बहुत चिंताजनक विषय है जिसके बारे में मैं डिटेल में आज आपसे बात करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि क्या ये खून मेरी उल्टी में आ रहा है या मेरी फेफड़ों से आ रहा है। जो उल्टी में खून होता है उसे हेमाटेमेसिस कहते हैं, और जो फेफड़ों में थूक में खून आता है उसे हेमोप्टिसिस कहते हैं। काफी बार क्या होता है, दोनों रास्ते लास्ट में मुंह में ही मिलते हैं। तो जब मुंह से कुछ निकलता है तो हमें लगता है अरे खून निकला है। अब हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ से निकला है, तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जो हेमाटेमेसिस होता है उसमें अल्टर्ड ब्लड होता है, लाल की जगह थोड़ा काला या गहरे रंग का ब्लड हो सकता है, जबकि हेमोप्टिसिस में एकदम लाल चिट्ट लाल ब्लड होता है। हेमोप्टिसिस से पहले खांसी का ठसका उठता है और उसके बाद खून आता है, और हेमाटेमेसिस में उल्टी डायरेक्ट या उल्टी जैसा लगना, नौजिया होता है और खून आता है। हेमाटेमेसिस के बाद काली डांबर जैसी लैट्रिन आना भी पॉसिबल है, जबकि हेमोप्टिसिस के बाद ऐसा नहीं होता है। काफी बार इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, उससे डिफरेंशिएशन होता है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किसी भी वजह से अगर मेरे मुंह से खून आ रहा है तो ये एक सीरियस चीज है। क्यों आ सकता है? हेमाटेमेसिस के मल्टीपल कारण होते हैं। पहला कारण होता है पेट की नसों का रिसाव होना, जिसे वेरिसिल ब्लीडिंग कहते हैं। जिन मरीजों को लिवर में दिक्कत होती है उसके कारण वेरिसेस या पेट की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जो फटने के कारण खून की उल्टी होती है। ऐसे में खून की उल्टी होना, बहुत ज्यादा खून निकलना, खून की उल्टी के साथ बेहोश हो जाना या डांबर जैसी काली लैट्रिन आना, ऐसे लक्षण ये बताते हैं कि खून की उल्टी की मात्रा ज्यादा है और आपको इमीडिएट इलाज की जरूरत है। इसके अलावा पेट के जो छाले लंबे समय से रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दर्द करते हैं, कभी कभार नसों के रिसाव होने के कारण खून की उल्टी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में पेट दर्द और खून की उल्टी साथ में होती है। खासकर कभी कभार ये कुछ स्पेसिफिक खाने के बाद भी हो सकती है, स्पाइसी मील्स के बाद भी हो सकती है। तीसरा, आप उल्टी नॉर्मल कर रहे हैं, पहली एक दो उल्टी में कुछ नहीं होता, तीसरी उल्टी में खून आता है, ऐसा मेलोरेविस टीयर में हो सकता है, क्योंकि एक खून की उल्टी का और कारण है। तब हम समझे कि हमें इमीडिएट डॉक्टर की अटेंशन की जरूरत है। देखिए, अगर हमें खून में उल्टी आई है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। इसका कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, क्योंकि यही डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो एक तो आहार नली से है या फेफड़ों से है, और दूसरा वो ये भी डिसाइड करेगा कि इसका इलाज कैसे करना है मुझे। लेकिन क्या मुझे अभी हाल जाके दिखाना है या मैं वेट कर सकता हूँ, ये इन चीजों पे डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ एक ही बार हुई है या मल्टीपल टाइम्स खून की उल्टी हुई है। दूसरा, क्या मेरे को उसके साथ काली लैट्रिन भी आई है, क्या मैं चक्कर खा के गिर गया हूँ, या मेरा को फेंटिंग या पसीना तो नहीं आया। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कभी कभार कुछ दवाइयां भी खून की उल्टी करा सकती हैं, जैसे कि हार्ट के मरीजों को या स्ट्रोक के मरीजों को कभी कभार खून पतला करने की दवाइयां दी जाती हैं। उनके डोजेस के चेंज से या उनको ज्यादा या कम होने के कारण खून की उल्टी हो सकती है। ऐसे होने से कभी कभार दूसरी जगह भी खून का रिसाव होता है, जैसे पेशाब में खून आना या चित्ते बनना। तो इसका, अगर आप इन दवाइयों को सेवन करते हैं तो इसका जरूर ख्याल रखें कि कहीं से भी अगर खून का रिसाव हो रहा है तो इनकी डोज और क्वांटिटी चेक करके रखें। शराब पीने के कारण भी काफी बार खून की उल्टी होती है, तो अगर आप शराब पीते हैं तो शराब ना पिए। ऐसी सिचुएशन में जब आपको खून की उल्टी होती है तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको 3-4 तरीके से ट्रीट करता है। पहला है आपका ब्लड का लेवल चेक करना, जिसके लिए कोई ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी कहा जाता है। इसके अलावा अगर ब्लड कम आता है तो खून चढ़ाना, और तीसरा, जहां से रिसाव हो रहा है उसको देखना और उसको ठीक करना। इसका सबसे अच्छा तरीका है एंडोस्कोपी। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, एंडोस्कोपी के फायदे। उसमें एक फायदा ये भी है कि खून की उल्टी कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, और साथ ही साथ उसे
ठीक करना भी डॉक्टर एक ही साथ कर सकता है। ये एक जान बचाने वाली प्रक्रिया है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है और इससे आपका जीवन बदल सकता है। ध्यान रखें, उल्टी होना काफी बार हो सकता है। खून की उल्टी होना सीरियस पॉइंट है, इसको लाइटली नहीं लेना है। थोड़ी सी उल्टी कर दिया फिर ठीक हो गया, ऐसा ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के पास ना जाना गलत है। काफी बार क्या होता है, जब खून थोड़ा सा बह जाता है, खून का प्रेशर कम हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। आपको लगता है ब्लीडिंग रुक गई, लेकिन वो टेम्पररी है। जैसे ही थोड़ा सा खून का प्रेशर बढ़ेगा वो फिर से ब्लीड करेगा, तो इसे सेंटिनल ब्लीड कहते हैं। थोड़ी सी ब्लीड हुई, रुक गई। इसमें अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और देसी इलाज में लगते हैं और फिर बाद में दिक्कत आती है, तो एक बड़ी ब्लीड के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, एक बार भी अगर खून की उल्टी हुई है तो डॉक्टर का इलाज ले, परामर्श ले और इसका इलाज कराएं। ऐसी और भी रोचक वीडियोस के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके मन में खून की उल्टी को लेके कोई भी और सवाल हो या किसी और चीज को लेके सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियोस आप तक जल्द पहुंच पाते हैं। इसी भावना के साथ नमस्कार।